दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार में एक बूढ़े पिता हैं, 74 साल के। उन्होंने इस उम्र में अपना जवान बेटा खो दिया है। 4 बहनें हैं जो अलग अलग शहरों में रहती हैं, लेकिन हर सुबह जब वो उठती हैं तो अपने उस भाई को याद करती हैं। आज उस परिवार के पास कोई आसरा नहीं है, क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी, उनका जो घर का चिराग था, वो किसी ने छीन लिया अपने लालच में, उसको नशा देकर, उसको जहर देकर, और उनके अपनों को उनसे दूर करके छीन लिया गया। आप जानते हैं उस परिवार की दिनचर्या क्या है? वो लोग रोज़ सुबह उठते हैं और टीवी के सामने बैठ जाते हैं, ये जानने के लिए कि क्या आज हमारे बेटे को न्याय मिलेगा। एक लंबी जंग लड़ी है। 1.5 महीने बाद जब ये इस बात का पता चला कि हाँ, अब सीबीआई जांच होगी, उनके बेटे को न्याय मिलेगा, तब एक उम्मीद की छोटी सी किरण जागी थी। लेकिन जानते हैं वो परिवार जब आज सुबह सोकर उठा तो उनको कैसा लगा? उस बूढ़े पिता को क्या लगा? उस बूढ़े पिता ने जब ये देखा कि इसी देश का, हमारे ही बीच का, हमारे ही इसी समाज का एक न्यूज़ चैनल है जो खुद को सबसे तेज़ कहता है, उसने जाकर उनके बेटे की हत्या की आरोपी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया है। जानते हैं, उन सबका गला भराया, उन सबको ऐसा लगा कि जैसे उनको छला गया। उनसे उनका बेटा तो छीन ही लिया गया, लेकिन उस बेटे की हत्या की आरोपी, जिस पर सीबीआई जांच कर रही है, जिस पर ईडी लगी हुई है, जिससे अब एनसीबी लगी हुई है, जिसे एक तरह से पहले संरक्षण दिया जा रहा था, मुंबई पुलिस ने कोई जांच नहीं की थी, उस हत्या की आरोपी का हमारे ही देश के, हमारे ही समाज के सो कॉल्ड तेज एक न्यूज़ चैनल ने घर पर जाकर ऐसे इंटरव्यू किया मानो वो कोई सेलिब्रिटी। आप सोच सकते हैं उनके दिल पर क्या बीती होगी। ये जो जंग हम और आप मिलकर लड़ रहे हैं, क्या मेरे घर का कोई गया है? क्या आपके घर का कोई गया है? नहीं ना। लेकिन सुशांत हमारे समाज का था, हमारे देश का था, हम सबके घर का था। एक तरह से हमसे न जुड़ा हुआ के भी जुड़ा हुआ था। हम सब उसे न्याय दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, दोषियों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम समाज में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज में आगे भी कभी किसी ने इस तरह का अपराध करने का सोचा तो उसका हश्र क्या होगा। लेकिन जानते हैं, हमारी आपकी इन कोशिशों को और उसके परिवार के जो थोड़ी बहुत बची खुची उम्मीदें हैं, उन पर पानी फेरने का काम किसने किया है? हमारे और आपके बीच के ही एक न्यूज़ चैनल। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उस न्यूज़ चैनल को और ये इंटरव्यू करने वाले उस जर्नलिस्ट को सीधा सा जवाब दें कि आप अपनी ये चालबाजियाँ, ये अपनी साजिशें, ये अपने पीआर स्टंट और अपनी टीआरपी बढ़ाने की ये जो घटिया तकनीक है, ये अपने पास रखें, और हम आपका समाज से और इस देश से बहिष्कार करते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को आगे देखने वाले हैं तो पहले उस न्यूज़ चैनल को पूरी तरह से बॉयकॉट कीजिए। चाहे सोशल मीडिया पे आप उसके सोशल हैंडल को फॉलो करते हो, या आपने केबल कनेक्शन में उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हो, या किसी भी तरीके से, हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज जो उस चैनल ने किया वो हमारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ विश्वासघात करने जैसा है, हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। ये तो आप भी जानते हैं कि इस मामले की जो आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती, उनको समाज आज किस नज़र से देखता है। ऐसे झूठे लोगों को अगर कोई चैनल मंच देता है तो उस चैनल का हश्र क्या होना चाहिए, ये हम और आप ही मिलकर तय करेंगे, क्योंकि हम और आपने ही उस चैनल को बनाया है। किसी और ने, किसी और लोग से लोग नहीं आए थे। इसी दुनिया, इसी समाज, इसी देश के लोगों ने उस चैनल को बनाया है, और आज अगर वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, अगर आप ये मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं आगे, अगर आप चाहते हैं कि मेरा और आपका साथ बना रहे, तो आपको उस चैनल का तो बहिष्कार करना होगा। ये दोस्ती तो तभी चलेगी आगे जब आप झूठे को झूठा कहने की हिम्मत दिखाएं। आज मैंने भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं, मैंने सीधे सवाल पूछे हैं, मैंने सीधा मैं हमेशा सवाल पूछता हूं, और सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक भी वही बने जो सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहते हों और कह सकते हों। अगर आप में सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, आपको मेरा दर्शक बनने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं ऐसी जनता के सामने नहीं बोलना चाहता जो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल सकती। अगर आप नज़र से नज़र मिलाकर सच को सच और झूठ को झूठ बोल सकते हैं, फिर चाहे सामने कितना ही पावरफुल कोई क्यों ना हो, तभी आप मेरे
इस चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे दर्शक बनें। अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई शंका है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दर्शक वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे झूठ का साथ नहीं चाहिए। अगर मैं खुद झूठ के साथ खड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो लोग झूठ में यकीन करते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बात को सुने और देखें, क्योंकि फिर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं थोड़ी देर बाद लाइव आने वाला हूँ और मेरे साथ होंगे एक विशेषज्ञ जो हमको ये बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से जो 8 हार्ड डिस्क में डेटा लेकर कुछ लोग गए हैं, तो कैसे उस तरह के डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है। मतलब ये कि वो हमें बताएंगे कि अगर हार्ड डिस्क को जला दिया जाए, पानी में रख दिया जाए या क्रश कर दिया जाए, चूर चूर कर दिया जाए, तो क्या उसके बाद भी उससे डेटा रिट्रीव हो सकता है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो हार्ड डिस्क मिलेंगी ज़रूर, और जब वो मिलेंगी तब हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या उसमें जो डेटा है वो निकाला जा सकता है या नहीं। और इसी बात को जानने के लिए थोड़ी देर में मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर मैं लाइव आऊँगा और उन विशेषज्ञ को अपने साथ लाऊंगा, और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से डेटा रिट्रीव किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, और किन हालातों में डेटा रिट्रीव किया जा सकता है और किन हालातों में डेटा रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कुछ तो फ़र्ज़ निभाइए। आज उस परिवार के साथ जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, एक देश के बड़े न्यूज़ चैनल ने विश्वासघात किया है, हमारे और आपके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। क्या आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ चैनल हमारे समाज और देश का हिस्सा रहे? क्या आपको ये भरोसा है कि वो न्यूज़ चैनल आगे आपको कभी सच दिखाएगा? क्या आप चाहते हैं ऐसे लोग हमारे समाज और देश में रहें? अगर नहीं तो उनका बहिष्कार कीजिए। जितने भी लोग हैं जो जो जहाँ भी आपको लगता है गंदगी है, वो गंदगी हमें साफ़ करनी है, फिर चाहे बॉलीवुड में हो या मीडिया में हो या कहीं भी हो। यकीन मानिए, जब आप सच के साथ खड़े होंगे, आपके साथ आवाज़ें मिलती जाएंगी और आपका सुर बड़ा